मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम रेलिवेंट है। हम रेलिवेंट उस वक्त होंगे जिस वक्त हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिस वक्त हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि वो हमारी कुछ मदद कर दें या वो हमें कुछ पैसा दे दें। सर जिस वक्त यानी सर ये आप जूस जो पी रहे हो, यकीनन आप इसका बिल खुद देंगे तो आपको जो है लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अगर ये जूस आपने किसी से पैसे मांग के पिया तो सर दोबारा आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, डोंट टेक इट पर्सनल। तो सर एक बात है कि आपकी इकोनॉमी अगर ठीक होती है तभी आप रेलिवेंट होते हैं, तभी कोई आपसे कुछ आइडिया लेता है, कोई मशवरा करता है। आप ऐसे ही जाकर बिला वजह सिर्फ इस्लामिक कंट्री होने की वजह से गल्फ कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं जी तुम तो अरब हो ही नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन हम पहुंच जाते जी हमारे पास एटम बम है जी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस्लामिक कंट्रीज का वाहिद न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। तो सर ऐसे करके जिसे कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बटरिंग करके हम चले जाते हैं। हाँ, हम रेलिवेंट हो सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, अगर हमारे यहाँ ट्रेड चल रही हो, लोगों को हमारी कुछ जरूरत हो। अभी तो लोगों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो हमसे कुछ ले ही नहीं सकते। हम ऐसी क्या चीज है जो हम गल्फ कंट्रीज को दे रहे हैं, जो हम अमेरिका को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं? हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम रेलिवेंट कैसे हो सकते हैं? रेलिवेंट तो हम तभी होंगे ना जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। भारत अगर रेलिवेंट है, अगर अभी चले कुछ कंट्रीज को आप कह सकते हैं कि जी अभी मोदी जी से बात नहीं हुई या प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई। सर अफगानिस्तान वहां जा रहा है, सर यूके का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, बाकी के सारी दुनिया के साथ उनके टर्म्स जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी बहुत जल्द उनके टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सर वो बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस को लेके चलते हैं। हम जो है वो सर मैं ये मुझे आप पे बड़ा तरस आता है जब आप एक डिफीटेड केस को सपोर्ट करने में नहीं मैं अपनी कंट्री को डिफेंड कर रही हूँ सर, मैं अपनी कंट्री के लिए कह रही हूँ, डिफीटेड आर्गुमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने मैडम, नरेंद्र मोदी साहब को क्या नेतन्याहू ने पूछा है कि पीस प्रोसेस में मेरी मदद करो? खुद ही फोन कर करके मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो भाई, किसी ने पूछा ही नहीं है। पूछा है सर आपसे यहाँ पे किसी ने फोन किया था नेतन्याहू ने या हमास के लीडर ने? नेतन्याहू का हमारे से क्या ताल्लुक है? लेकिन जो हमास जो जब फलस्तीन की तरफ से जो लोग अमेरिका के साथ बैठ रहे थे, जो गारंटर थे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में फौजें भेजे कि हम उन मुल्कों में से मैडम, हम मिडिल ईस्ट में रेलेवेंट है, हम वो मुल्क हैं। तो सर हमें किसी ने फोन किया? सर हमास के लीडर ने फोन किया हमें? किसी ने फोन किया? हमास के लीडर ने किया, गल्फ कंट्रीज ने किसी ने किया? ट्रम्प का क्या है? ट्रम्प तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो तो कुछ दिन पहले कह रहे थे अगर पाकिस्तान की हमायत करे, अगर ट्रम्प पाकिस्तान की बात करे अगर तो कहें ओहो उसका क्या है, लेकिन ट्रम्प अगर इंडिया की करे, वो उनके तो ताल्लुकात ठीक होने लगे हैं ना। नहीं तो सर 33 बिलियन का इल्जाम, सर उन्होंने 33 बिलियन का इल्जाम हम पे लगाया ना, इंडिया पे तो नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 33 बिलियन खा के भाग गया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत खा के भाग गया। जिस दिन वो भारत का कहेंगे कि भारत खा के भाग गया, सर उस दिन मैं बिलीव करूंगी ट्रम्प का। दरअसल वो अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है अब्यूजर। ट्रम्प 50,000 दफा इंडिया को कह चुका है कि ये अब्यूजर हैं, ये हमें अब्यूज करते हैं, ये हमसे फायदे कमाते हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने ये किया है। भाई हमने तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो उनके एलाए थे दहशतगर्दी की जंग में। उन्होंने हमें 33 बिलियन डॉलर क्या दिया है? वो हमारा अपना 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में। किसी ने हमें 33 बिलियन डॉलर मैडम क्या देना? तो सर किसी ने कहा था हमें कि हम अपने 600 बिलियन डॉलर का नुकसान कर लें? सर वैसे तो आप लोग बड़े ट्रम्प करते हैं। दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए हमारा बड़ा किरदार है मैडम, इस चीज का याद रखिएगा। हमने अपनी इकोनॉमी और अपना फाइनेंशियल लॉस और अपना ह्यूमन लॉस करके इस दुनिया को महफूज किया है। दरअसल आप एयर कंडीशन कमरे में बैठी रहती हैं। सर बड़ा मस्त जोक मारा है आपने, एक और सुनाइए। मैं बताता हूँ, सर प्लीज। सर आपका इंटरनेट भी इंटरनेट भी हिल गया आपका, आपकी बात सुन के आपका इंटरनेट भी ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। इंटरनेशनल देखें आप, जो है ना, आप सारा दिन टेम्परेचर एसी का अपने कमरे सीट पे बैठ के ऊपर नीचे करती रहती हैं, नए सूट पहनती हैं। आपको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है? भाई पाकिस्तान ने 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी, 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की जंग में। हमारा नुकसान हुआ है। उस वक्त इंडिया तरक्की कर रहा था और हम नुकसान में जा रहे थे। खैर मैडम, क्यों किया सर? किसी ने कहा था, किसी ने कहा था हमें वो नुकसान करने के लिए, किसी ने हमें फोर्स किया था वो नुकसान करने के लिए। जो लोग कर रहे थे फिर वही रिस्पॉन्सिबल है ना सर। हमने तो नहीं कहा था, या किसी ने हमें नहीं कहा कि हमने 600 बिलियन डॉलर का नुकसान कर लो। मतलब 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं सर? आपको पता है कितने जीरो होते हैं 600 बिलियन डॉलर में? कितने? मैडम आई विश कि आप यूनिवर्सिटी गई होती और खासतौर पे मेरी कसम से सर सही पकड़ा है आपने। मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं गई सर जहां आप गए हैं, उसको मदरसा कहते हैं। मैं मदरसे कभी नहीं गई हूँ सर, प्लीज।
आप चलो कमाल कर रहे हैं, चलो मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा मैं 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। सर एक मिनट, हमारा 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, तो सर वो नुकसान हमने खुद किया है ना, या किसी और ने हमें कोई गन पॉइंट पे लेकर गया था कि जी आप ये काम करें ताकि आपका नुकसान हो? मतलब 600 बिलियन डॉलर हमने कभी मतलब लाइफ में देखे हैं कि हम उसका बताऊं नुकसान भी कर बैठे हैं? मैं लेकिन मैं हमने खुद बताता किया हूँ सर, हमारे मैं साथ जो हुआ है हमने खुद किया है। अच्छा चले, मुझे पता है आपकी जज्बात याद, ये आप यूनिवर्सिटी जाती, फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेती मेरी, तो आप ये कम से कम ये बातें ना कर रही होती। देखिए सवाल सिंपल सा है मैडम, कि हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग में जब लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त जब दुनिया तरक्की कर रही थी तो हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे, हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्लो हो गई, यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो जो लॉस हुआ डेवलपमेंट ना होने का, इकोनॉमी स्लो होने का, इन्वेस्टर ना आने का, हमारे पास तो फिर 2014 में फिर ये चाइनीज आए और 20-25-30 हज़ार अरब डॉलर वो लेके आए। उससे पहले तो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस हो रहा था। तो आई विश, मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको रिकमेंड, मैं जब नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ाना चाहूंगा फॉरेन पॉलिसी की क्लास, मैं आपको फ्री एडमिशन दूंगा, पल्ले से आपकी फीस में भरूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे प्लीज। पता है कि देखें आप ओपिनियन मेकर हैं बहुत बड़ी पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेकिन ओपिनियन मेकर सर हैं, मुझे आपके ये फैक्ट्स बताइए को ना सुनने कि ये जरूरी जो है। सर आप एक मिनट, सर सुनने का भी हौसला रखें। मुझे ये बताएं, ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहां से अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन गिरवा रहे थे। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आप उनके ऊपर ड्रोन गिरवा रहे हैं? आज जब उनको समझ आ गई तो आप अचानक से विक्टिम बन गए। मतलब पहले आप ही जो थे वो लोगों के ऊपर वो कह लीजिए अमेरिका के साथ मिलकर वो ड्रोन्स गिरवा रहे थे, उनको मरवा रहे थे, उनकी कंट्री का आपने इंट से इंट बजा दिया आपने अफगानिस्तान की। और उसके बाद आप अचानक से विक्टिम बन गए कि जी हमारे तो खुद 10,000 के 90,000 के कितने हजार लोग हमारे मर गए, हमने तो खुद जी बड़ा इतने इतने बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है। तो सर जब आप गलत काम करेंगे तो आपको जाहिर फायदा तो नहीं होगा, आपको उसका नुकसान ही होगा। और ये बात आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आई है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे, तो नुकसान आपका भी होगा, सिर्फ दूसरे का ही नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन ना आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे, और कभी, क्योंकि मानते ही नहीं ना, मान ही नहीं रहे कि जी हमने कुछ गलत किया है और उसके बाद हम भुगत रहे जो आप दूसरों का। आपको क्या सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर कहीं जाता है ना किसी को मारने के लिए, तो जब वो फट जाता है तो आप ये नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकता कि हो मैं तो खुद मर गया, मैं तो विक्टिम हूं। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, यानी आप एक सुसाइड जैकेट है और आप जा जाके लोगों को मार रहे हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी विक्टिम बन जाते हैं कि जी हम क्या करें, जी हम तो खुद विक्टिम है, हमें तो लोगों को मारना था लेकिन हम खुद भी मर गए। तो सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप दूसरों के लिए, वो हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। तो सर वो आप कम से कम हिलरी क्लिंटन की बात तो मान लीजिए, मेरी नहीं मानते तो।